जानना चाहूँगा कि जो परंपरा है वह किस हद तक सही है। एक प्रकार की ढाल लेकर आए हैं। मैं सब चोटिल हो रहे हैं, उसके लिए दुख भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ की प्रथा है ये खेलने की। जब लास्ट में यह राड़ परंपरा खत्म होती है, जब चोट लगती है, गंभीर अवस्था में घायल होते हैं, क्या उनको सरकार की तरफ से किसी प्रकार का मुआवजा मिलता है? दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ में मिलती है और भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खेल अभी शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ का जो राजकीय चिकित्सालय है हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर कितनी संख्या का लगा है, कितने लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हो ये जो पब्लिक है वो यहाँ पर इसलिए खड़ी है कि यहाँ पर किस किस को कितना लगता है उसके बारे में यह जानकारी रखते हैं। मैं अंदर जाऊँगा, यहाँ पर जो भी राजकीय चिकित्सालय है वहाँ पर संपर्क करूँगा और यहाँ पर कितने साथियों को लगा है उसके बारे में जानकारी आपसे साझा करूँगा। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए और आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हाँ, बिलुड़ा का पीएचसी है और यहाँ पर जो साथी का लगता है वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। सभी स्टाफ को मेरी ओर से हैप्पी होली। मैं लगभग यहाँ पर कवर करते आ रहा हूँ। तो मैम बताइए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी तक कितने पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचे? अभी तक हमारे पास 13 पेशेंट्स आ चुके हैं जिनका हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। बहुत के स्टिचेस आए हैं और उनको एडवाइस भी कर दिया है हमने। इंजेक्शंस, मेडिसिन जो हमको अप्रोप्रिएट अब तक का मैनेजमेंट करना है वो हम कर चुके हैं। बिल्कुल। जो पेशेंट है उनमें से कोई एक सीरियस पेशेंट है या फिर सभी नॉर्मल ही है? नहीं, अभी बेसिक पेशेंट है, इतना सीवियर कोई पेशेंट अभी आया नहीं है। अब अगर सीरियसली पेशेंट आता है तो उनके लिए क्या उसके स्थिति लिए है? हमारे पास एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस अवेलेबल है। ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आते हैं तो हम ऑन कॉल भी एम्बुलेंस बुला देंगे। हमारी ऊपर से बात हो चुकी है, उन्होंने बोला कि जितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ रहे हैं हमको एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है, और पेशेंट्स आते हैं तो आप हमें कॉल कर देना, हम और प्रोवाइड करा देंगे। जैसे आप ये सभी साथी स्टाफ हो, आज होली का दिन है, क्या आपको होली मनाने का एंजॉय नहीं है? होली हम मना रहे हैं, लेकिन कर्तव्य आगे है पहले, इसीलिए वो भी फुलफिल कर रहे हैं और होली भी मना रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। बिल्कुल। तो ये जो सेवा कर रहे हो उसमें आपका कितना उत्साह है और जोश है? बिल्कुल, बहुत उत्साह तो है। थोड़ा सा चोटिल हो रहे हैं, उसके लिए दुख भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ की प्रथा है ये खेलने की, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। उसके लिए हमने पूरा इमरजेंट बेसिस पे ये पूरा सेटलमेंट किया है। यहाँ पे हमने पंचायत ने भी पूरा सहयोग दिया है, हमने लाइट्स की व्यवस्था की है और सारी मेडिसिन की भी व्यवस्था की है। बिल्कुल। आने वाले समय में क्या इस परंपरा के लिए कोई और उपाय किया जाना चाहिए जिस पर ये हादसे होने कम हो जाए और ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो जाए? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है। मैं जितने ये पेशेंट्स हैं वो कल हमसे फिर मिलेंगे, परसों फिर मिलेंगे हॉस्पिटल में। हम सबको पर्सनली एडवाइस करते हैं कि आगे से ये मत खेलो, कुछ और तरीका अपनाओ। होली ऐसा है जिसमें घर वाले भी आनंदित रहें और सब आनंदित रहें। ऐसा नहीं कि चोट खाएं और फिर कोई अनहोनी हो जाए, तो घर वालों के लिए भी बहुत बुरी स्थिति है और उसके लिए। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल बुनकर। ओके, थैंक यू सो मच। बताइए सर, आज के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जैसे ये जो होली है उसमें पेशेंट की क्या स्थिति रहती है और किस हद तक गंभीर अवस्था में पाए जाते हैं? देखो, ये यहाँ की एक परंपरा बनी हुई है। मैं पिछले 23-24 साल से यहाँ कार्य कर रहा हूँ। कमलेश व्यास नाम है मेरा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। और कोरोना में टाइम में कुछ कम हुआ था। प्रशासन ने भी अच्छी कोशिशें की हैं इसके ऊपर लगाम लगाने की, बंद करने की, कि इसको कुछ और तरीके से। होली एक रंगों का त्यौहार है, मस्ती का त्यौहार है, तो वो आनंद लीजिए आप। इस तरह से खूनी होली खेलने से क्या मतलब है? ये कई बार लोग प्रशासन के द्वारा, गांव के नागरिकों के द्वारा, वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा, सांसद महोदय के द्वारा, विधायक महोदय के द्वारा सबने प्रयास किए हैं, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली है। आंशिक सफलता जरूर कह सकते हैं। पहले, आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर घटनाएं होती थी। मतलब 60, 70, 80 लोग घायल होते थे और 2-4 पेशेंट उसमें सीरियस अवश्य होते थे। क्या आने वाले समय में इस पर रोक लगाई जा सकती है? अब हम तो कैसे कह सकते हैं रोक लगाई जा सकती है? वो तो ये गांव वाले, कोई यहाँ की एक धार्मिक कथा कोई बता रहे हैं पहले की, कि यहाँ पर कोई सती हुई थी और उस समय उनके गांव वालों को कोई श्राप मिला था कि यहाँ पर कोई खून, 2-3 बूंद खून गिरना चाहिए। उस हिसाब से ये आपस में पत्थरों का, लेकिन इसको अपन कम रूप में कर सकते हैं। जैसे
प्रतीकात्मक रूप में इसको अपन 2-4 जने इधर खड़े हो जाएं, 2-4 जने उधर खड़े हो जाएं और प्रतीकात्मक इसको करके और बाकी गैर नृत्य का आनंद लेवें। हम तो यही एडवाइस करेंगे यहाँ के लोगों को कि शानदार यहाँ पर एक ढोल नगाड़े बजाए जाएं और गैर नृत्य का आनंद लिया जाए, न कि इस तरह का ये पब्लिक के साथ में। चलो किसी को लगती है, अपन सब देखने वाले हैं, लेकिन बेचारा वो जो घर जाएगा उसका परिवार कितना दुखी रहता है। क्या जिन व्यक्ति को चोट लगती है, गंभीर अवस्था में घायल होते हैं, क्या उनको सरकार की तरफ से किसी प्रकार का मुआवजा मिल पाता है? नहीं, मुआवजा तो आज तक शायद किसी को नहीं मिला है। मुआवजा तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन सहायता पूरी, मेडिकल सहायता पूरी देते हैं। यहाँ पर भी हम फर्स्ट एड का पूरा हमने इंतज़ाम कर रखा है। यहाँ से हायर करते हैं, हमने 2-3 एम्बुलेंस हायर कर रखी है। यहाँ से पेशेंट सागवाड़ा जाता है, वहाँ से उदयपुर में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज जाता है और पूरी निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे भी नर्सिंग स्टाफ है, इनसे भी जानना चाहूँगा। हाँ, हो नाम है भाई तारो? सतीश के लागू होती चक्कर आ गए तो चक्कर आएगा तो इलाज कोई थी तुम्हारा? इलाज कोई थी? हाँ अच्छा, की भी इलाज की व्यवस्था की भी आई? ठीक है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे भी हमारे डॉक्टर साथी है, मैं जानना चाहूँगा। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो साथियों देख सकते हो यहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था वो काफ़ी अच्छी कर रखी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था अभी कम्प्लीटली पूरी नहीं हुई है, फिर भी यहाँ के जो गांव के मुखिया है उनकी वजह से इस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से संचालित किया गया है। हमारे साथ बने रही। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक भी है और यहाँ पर हमारे यहाँ के स्थानीय साथी हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो परंपरा है वह किस हद तक सही है। जो आज कितने 300 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है, यहाँ पर बिलुड़ा में पहले प्रशासन द्वारा बहुत बार बंद राड के लिए अप्लाई भी की गई थी और बंद भी करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब तक वो बंद कराने की कोशिश की थी उस वक्त यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी और ज़्यादा लोग घायल हो रहे थे। आज से 3 साल पहले इसकी पैरवी की थी, उस वक्त 100 से ज़्यादा लोगों को घायल हुई थी। अब उसकी पैरवी हमने कम कर ली है तो ज़्यादा 25 से 30 लोगों को ही इस परंपरा के अनुसार थोड़ा बहुत लगता है। और प्रशासन भी यहाँ पर है, अस्पताल की व्यवस्था है वो गांव के हिसाब से करवा रहे हैं, उनकी चिकित्सा विभाग से भी व्यवस्था हो रही है। और हम आने वाले भविष्य में यही चाह रहे हैं कि इस खूनी संघर्ष को बंद करते हुए अमुक थोड़ा बहुत इसका प्रावधान करके इसको बंद कराने का प्रयास हो तो बढ़िया रहे। बिल्कुल, आपका कहना है कि जो परंपरा है बहुत दुर्घटनापूर्ण है, हादसामयी है। अगर इसमें जिस व्यक्ति की चोट लगती है उसकी अवस्था गंभीर हो जाती है तो आप इसकी रोकने पर कगार कर रहे हो। अगर ये परंपरा रुक जाती है तो इसके बदले आप किस तरह का यहाँ पर ये जो प्रोग्राम आयोजन करोगे? परंपरा रोकने की तो बहुत हमने कोशिश की है, लेकिन एक जगह यहाँ पर आने वाले मूल गांव के आसपास के लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन बाहर से आने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहीं पर भी अगर गांव के ऊपर अंकुश लगाते हैं हम, लेकिन आसपास के इलाकों से जो पब्लिक आती है उसको रोकथाम के लिए बहुत कम हो, तब ये परंपरा बंद होने का थोड़ा बहुत चांस होता है। बाकी आसपास के कितने गांवों से दूरी से लोग यहाँ पर आते हैं? आसपास के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से आनंदपुरी की साइड है, कलिंद्रा है, बागीदरा हैं, उस साइड में मौड़ी की साइड से आते हैं। इस साइड पीठ सिमलवाड़ा की साइड भी लोग राड की परंपरा देखने के लिए आते हैं। यह कितने समय के लिए खेली जाती है? यहाँ लगभग 3:30-4 बजे चालू होती है और 5-5:30 बजे बंद हो जाती है। बिल्कुल, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र सोमपुरा है, लहरी वास्तुशास्त्र हूँ मैं। बिल्कुल, और ग्राम पंचायत बिलुड़ा से बिलोंग रखता हूँ। यानी आप इसी स्थानीय गांव के हो? इसे स्थानीय के गाँव। चलो, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये जो साथी है इनका कहना है कि हम काफ़ी समय से इस परंपरा को बंद करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो आसपास के लोग हैं उनका इस पर प्रतिबंध को लेकर कोई अभी तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। हम उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह एक मिनट, ठीक बात है। हाँ बताइए सर, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? बस ये बिलुड़ा की अलग से पहचान है हमारे, और प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ये राड की प्रथा जो है वो नियमों के बावजूद भी
चालू ही रहती है। प्रशासन की ओर से बहुत सारे नोटिस आए हैं, फिर भी होली का जो माहौल है वो पूरे गांव में प्रेम और भक्ति से हमारे ये साथी है, यह एक प्रकार की ढाल लेकर आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा ये ढाल की क्या विशेषता है। दाल की जो पत्थरों से रेड खाते थे वो इससे आड़ो हो जाती है, इसलिए पत्थर लगेगा नहीं ऊपर, इससे कारण से डाल रखते हैं। हाँ, ये किसकी बनी होती है? ये चमड़े की बनी रहती हुई लगती है। अच्छा, इससे किस किस चीज़ किस किस हिस्से के ऊपर बचाव किया जा सकता है? पत्थरों से बचाव किया जाता है और कोई सारे और सारे और मुंडी भी सर भी बच जाता है, पैर हाथ पैर सब बच जाता है उसी से। बताइए ढाल पर क्या क्या विशेषता है? और शरीर का सुरक्षा है, माथा पे हाथ पैर का सुरक्षा है। जब पत्थर आता ना तो सुरक्षा है उसका। जब आप हाँ, राड़ खेलते हो, ये हाँ, साफा भी बांधते हो, हाँ, तो साफे भी क्या वो पत्थर आता ना उसको सुरक्षा है। अच्छा। हाँ, तो साथियों आप देख सकते हो ये जो ऊपर साफा बंधा हुआ है, साफे भी सर की सुरक्षा है। हाँ, सुरक्षा और यहाँ पर ये देख सकते हो जैसे ये जो इन्होंने ये गमछा बांधा हुआ है, वो गमछा है वह ये जो ऊपर इनके ऊपर साफा है वो खुल नहीं जाए, इसके लिए इन्होंने साफा भी बांध रखा है। और साथ में आप देख सकते हो ये जो साथी है उनको लग भी चुका है। और पहले हमने बताया है कि पहले हमने बताया है कि जो भी साथी है वो पीछे हॉस्पिटल है, उनमें इनको एडमिट किया जाता है। आप देख सकते हैं जो गोफन है, और इस गोफन के अंदर पत्थर डाल के खींच के लोग इस तरह से घुमा के फेंकते हैं, जिससे सामने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। हालांकि ये चोट लगे ना लगे वो बात की बात है, लेकिन ये जो खेलने का इनका आनंद है वह अवश्य लेते हैं। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। हमने बिलुड़ा की जो पत्थर मार राड़ है, पत्थर मार होली है, उनके बारे में लगभग पूरा रिव्यू बताए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आने वाले भविष्य में मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो ये पत्थर वाला राड़ का नज़रिया है वो ज़रूर विज़िट करें। जब लास्ट में यह राड़ परंपरा ख़त्म होती है, जब लास्ट में आखिर दोनों ये गांव वाले एक दूसरे के गले मिलते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इनका मिलन होता है, और ये अपने जोश और उत्साह के साथ में यह अपना जो प्रोग्राम होता है वह समापन की ओर करते हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ में मिलती है और इनका जो प्रोग्राम होता है यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो परंपरा है वह बरसों से खेलती चली आ रही है, और साथ ही यहाँ पर जितने भी साथी हैं वह बहुत इंजॉय के साथ में खेलते हैं, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं होता है। आप देख सकते हो जो दोनों गांव हैं, दोनों गांव वाले बिल्कुल 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 बहुत इंजॉय के साथ में खेलते हैं। आप देख सकते हो दोनों के साथ में बहुत इंजॉय होता है। और तो साथियों आप देख सकते हो जो ये भाई तो यहाँ पर ये जो बिलुड़ा और जिठड़ा दोनों गांव के लोग होते हैं वो बहुत ही इंजॉय के साथ में अपने जो अंतिम घड़ी है उनका यहीं पर समापन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी साथी हैं बहुत ही इंजॉय के साथ में खेलते हैं, और इनका प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.